कि चैतर वसावा भरूच लोकसभा सीट कांग्रेस के टिकट पर लड़ेगा तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और ईसूदान गढ़वी और गोपाल इटालिया के पैर के नीचे से जमीन खिसक गया कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं उसमें मुझे आदिवासी समाज के बीच किसी भी प्रकार का दो भाग करने में या आपस में लड़ाने में ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आदिवासी समाज को इस बात का एहसास हो कि आम आदमी पार्टी मेरे साथ राजनीति कर रही है और चैतर वसावा उस राजनीति का एक कठपुतली है। डेडियापाड़ा और भरूच के आदिवासी जनता जरा सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। जब चैतर वसावा को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उनके लिए 4 महीने पहले सनद प्राप्त किया हुआ एक अनुभवहीन वकील गोपाल इटालिया को हायर किया जाता है। क्या जिस दिन उनको कोर्ट में पेश किया गया चैतर वसावा को, उस दिन अरविंद केजरीवाल नहीं आ सकता था? मैं आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी संदीप पाठक जी से पूछना चाहता हूं कि गुजरात में चुनाव के पहले जिन जिन कांग्रेस के लोगों को आप अपने दल में ले लिए थे और मातर विधानसभा में जो एक दिन का आप खेल किए थे, तो क्या उस दिन आपको कोई नैतिक मानदंड नहीं दिखाई दिया था? वसावा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ तो उस समय अरविंद केजरीवाल एक बार भी चैतर वसावा के पक्ष में कोई बाइट क्यों नहीं दिया? नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या आम आदमी पार्टी चैतर वसावा के माध्यम से आदिवासी समाज के साथ राजनीति कर रही है। आज गुजरात में आम आदमी पार्टी के और राष्ट्रीय महामंत्री हैं या किस पद पे हैं उतना आइडिया नहीं है, लेकिन गुजरात के प्रभारी हैं संदीप पाठक। तो संदीप पाठक जी जो हैं वो गुजरात आज आए हैं और वो ऐलान कर रहे हैं कि अब जो है सब कुछ ठीक करने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है गुजरात आ रहा है। तो इसीलिए आज ये वीडियो बनाना जरूरी है कि डेडियापाड़ा और भरूच लोकसभा में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझें कि आम आदमी पार्टी चैतर वसावा के माध्यम से किस प्रकार राजनीति आपके साथ कर रही है। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं क्लियर कर दूं कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं उसमें मुझे आदिवासी समाज के बीच किसी भी प्रकार का दो भाग करने में या आपस में लड़ाने में ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आदिवासी समाज को इस बात का एहसास हो कि आम आदमी पार्टी मेरे साथ राजनीति कर रही है और चैतर वसावा उस राजनीति का एक कठपुतली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की कहानी मैं बताऊं कि गुजरात के प्रभारी हैं संदीप पाठक और कुछ उनको राष्ट्रीय स्तर पे कोई पद उद मिला है, जनरल सेक्रेटरी या कुछ ऐसे करके। वो आज आए और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे और वैसे तो कोई बड़ा मीडिया इन लोगों को कुछ पूछता है नहीं, तो कोई यूट्यूबर था जो पूछ रहा था, तो इनको ये बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार नहीं बना पाती है वहां दूसरे दल के लोगों को तोड़ती है। संदीप पाठक जी, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, मैं आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी संदीप पाठक जी से पूछना चाहता हूं कि गुजरात में चुनाव के पहले जिन जिन कांग्रेस के लोगों को आप अपने दल में ले लिए थे और मातर विधानसभा में जो एक दिन का आप खेल किए थे, तो क्या उस दिन आपको
कोई नैतिक मानदंड नहीं दिखाई दिया था। यह सबसे पहली बात है। अब दोस्तों, आज मैं अपने मूल बिंदु पे आता हूं कि आम आदमी पार्टी चैतर वसावा के माध्यम से कैसे आदिवासी समाज के साथ राजनीति कर रहा है। दोस्तों, जरा इसको सीक्वेंस वाइज समझिएगा। लगभग अक्टूबर महीने में जब अंतिम सप्ताह था, तो चैतर वसावा का मामला जो है वो टीवी मीडिया में चारों तरफ आने लगा। जरा सोचिएगा दोस्तों, जब चैतर वसावा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ, तो उस समय अरविंद केजरीवाल एक बार भी चैतर वसावा के पक्ष में कोई बाइट क्यों नहीं दिया। यदि आम आदमी पार्टी गुजरात के आदिवासियों का हितैषी है, तो चैतर वसावा के ऊपर जो एफआईआर लॉन्च हुआ था, उस दिन अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में कोई भी अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। उस दिन आम आदमी पार्टी में 8वें या 9वें नंबर के जो नेता हैं आतिशी मरलीना जी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ दिया गया और वो बस 2 लाइन चैतर वसावा के बारे में बोल करके और अपना ड्यूटी पूरा कर लिए। ये पहली घटना है। उसके बाद दोस्तों जरा समझिएगा, मैं बार बार भरूच लोकसभा में रहने वाले आदिवासी समाज को मैं बार बार यही बताना चाह रहा हूं कि आप इन चीजों को जरा सा एक बार समझिए। उसके बाद जरा समझिएगा कि अक्टूबर से लेकर के मैं मान लेता हूं कि नवंबर महीने में इनके पास जो है अरविंद केजरीवाल के पास 3 राज्यों में जमानत जब्त कराने के लिए समय नहीं था। मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को और यही संदीप पाठक जी जो आज आए हैं गुजरात, ये दोनों मिल करके 3 राज्यों में अपने पार्टी के लोगों को जमानत जब्त करवाने के लिए जी तोड़ कर रहे थे मेहनत। लेकिन क्या इन तीनों राज्यों में जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, आम आदमी पार्टी बुरी तरह पिट गई, क्या तब भी अरविंद केजरीवाल को चैतर वसावा के बारे में कुछ भी याद आया? मैं जानता हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बार बार कहेंगे फोन से गप करते। अरे फोन से गप करने से क्या होता है? क्या अरविंद केजरीवाल एक बार भी डेडियापाड़ा जा करके ग्राउंड पर जो है वस्तु स्थिति जानने का प्रयास किया? नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि चैतर वसावा मनीष सिसोदिया नहीं है, चैतर वसावा संजय सिंह नहीं है और चैतर वसावा सतेंद्र जैन नहीं है, नॉन आदिवासी नहीं है, एक आदिवासी लड़का है। और इनके जो वहां शराब घोटाला के कांड में हो रहा था साथ साथ सबका, उसमें यह शामिल नहीं है। यह गुजरात में है। यह आदिवासी समाज को समझना है कि अरविंद केजरीवाल दिसंबर महीने में चैतर वसावा का खोज करने या यहां पर उस जगह पर घूमने के लिए क्यों नहीं आया। अब मैं बताता हूं दोस्तों, जिस दिन चैतर वसावा सरेंडर बोलने जा रहा था, क्या सरेंडर बोलने के दिन अरविंद केजरीवाल वहां से गुजरात नहीं आ सकता था? चार्टर प्लेन है अरविंद केजरीवाल के पास, भगवंत मान जी है, ये दोनों आ जाते। क्या जिस दिन उनको कोर्ट में पेश किया गया चैतर वसावा को, उस दिन अरविंद केजरीवाल नहीं आ सकता था? और दोस्तों उससे भी बड़ी बात, जब संजय सिंह को जो है ईडी गिरफ्तार करती है, जब मनीष सिसोदिया को ईडी गिरफ्तार करती है, जब सतेंद्र जैन को ईडी गिरफ्तार करती है, तो महंगा से महंगा वकील तय किया जाता है। और जब चैतर वसावा को पुलिस गिरफ्तार करती है, डेडियापाड़ा और भरूच की आदिवासी जनता जरा सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, जब चैतर वसावा को पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उनके लिए 4 महीने पहले सनद प्राप्त किया हुआ एक अनुभवहीन वकील गोपाल इटालिया को हायर किया जाता है। क्या अरविंद केजरीवाल इसका जवाब डेडियापाड़ा की जनता को दे पाएंगे या आदिवासी जनता को दे पाएंगे?
मुझे एक कार्यकर्ता थे, नाम तो नहीं याद आ रहा है, उनके साथ फोन पे बात चल रही थी, तो मैंने उनको यही बताया कि आप ये बताइए कि मनीष सिसोदिया के लिए 10 लाख रुपया जो है वाला वकील हायर किया जा सकता है, और चैतर वसावा के लिए 4 महीने पहले सनद प्राप्त किया हुआ एक अनुभवहीन गोपाल इटालिया जैसा वकील। उन्होंने क्या कहा कि गोपाल इटालिया को यहां के लोकल चीजों को जानकारी थी। अरे लोकल चीज का कोर्ट के जिरह से क्या लेना देना है? मुझे भी वकालत का थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं गोपाल इटालिया इतना तो नहीं जानता हूं और उतना जानकार बनना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे भी इतनी जानकारी है कि यदि अरविंद केजरीवाल को चैतर वसावा से सहानुभूति होता तो कोर्ट में केस फाइल करने के लिए या कोर्ट में लड़ने के लिए गोपाल इटालिया का नाम होता, और डिस्कशन करने के लिए दिल्ली से वकील बुला लिया जाता। आर्गुमेंट तो कोई वकील कर सकता है ना, तो क्या अरविंद केजरीवाल चैतर वसावा के लिए आर्गुमेंट करने के लिए दिल्ली से फ्री वकील लेकर आया? चलिए मैं मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनको पेश किया गया था, तो मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल का जो गुजरात यूनिवर्सिटी से मानहानि का केस चल रहा है गुजरात हाई कोर्ट में, तो जो वकील अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहा है गुजरात में, वो तो गुजरात के बारे में जानता है, उस वकील को क्यों नहीं दिया गया चैतर वसावा को? मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूं डेडियापाड़ा और भरूच के लोकसभा के आदिवासी जनता के साथ कि आप मुझे अपना विरोधी मत समझिएगा। मैं जनता की बात कर रहा हूं, मैं चैतर वसावा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस क्षेत्र की जनता के लिए लगातार लड़ता रहूंगा और लगातार वीडियो बनाता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो नुकसान उठाना पड़े, लेकिन वहां की जनता का अहित नहीं होने दूंगा। अब जरा आइए दोस्तों, मैं आगे की बात बताता हूं। जरा भरूच और डेडियापाड़ा की जनता इस चीज को समझिएगा। मैं इस पर एक और वीडियो बनाने आ रहा हूं और मैं आपको 2 दिन बाद आऊंगा। जब चारों तरफ ये हल्ला शुरू हो गया गुजरात में कि चैतर वसावा आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस के टिकट पर भरूच से चुनाव लड़ेगा, तो अब अरविंद केजरीवाल का हाथ पैर फूलने लगा और इसलिए वो जनवरी में डेट दिया है यहां आने का। जरा समझिएगा आप लोग, सभी लोगों से मैं कह रहा हूं, 7 जनवरी का डेट दिया गया है। क्या यह डेट पहले नहीं दिया जा सकता था? संदीप पाठक को गुजरात भेजा गया, क्या यह पहले नहीं भेजा जा सकता था? राज्यसभा के सदस्य हैं संदीप पाठक, उनके पास कितना काम है और संगठन को ही तो देख रहे हैं, तो संगठन को देखने नहीं आ सकते थे? जब इनके पास सूचना मिली कि चैतर वसावा भरूच लोकसभा सीट कांग्रेस के टिकट पर लड़ेगा, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और ईसूदान गढ़वी और गोपाल इटालिया के पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। और अब ये लोग अपनी साख बचाने के लिए चैतर वसावा के समर्थन में अब दिखावा कर रहे हैं कि मैं भरूच, मैं डेडियापाड़ा और मैं वहां आकर के सभा करूंगा। ये जो है दोस्तों, आज मेरा यही था मेन कहने का कि चैतर वसावा के माध्यम से आम आदमी पार्टी आदिवासी समाज के साथ 100% जो है राजनीति कर रहा है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी चैतर वसावा के माध्यम से गुजरात में आदिवासियों के साथ जमकर राजनीति कर रही है। जैसे ही इनको पता चला कि अब ये जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे के टिकट से, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का उड़न खटोला तुरंत वहां से उड़ने जा रहा है। अब भगवंत मान भी आएंगे,
अरविंद केजरीवाल भी आएंगे और संदीप पाठक जो है वो दूत बन के आ चुके हैं। मैं बार बार आदिवासी समाज को यही समझा रहा हूं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी बार बार जो है चैतर वसावा को उकसा रहा है कि भरूच लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा, आम आदमी पार्टी एक बार भी ये क्यों नहीं बताता है कि गोपाल इटालिया किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा और ईशुदान गढ़वी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। और अंतिम मैं यही कह के अपने बात को विराम दूंगा कि चैतर वसावा के लिए मैं आज आदिवासी समाज को इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं कि चैतर वसावा के लिए जो गोपाल इटालिया जैसा वकील तय किया गया है, जिसको 4 महीने पहले सनद मिला है, जो कि जज के सामने बोल नहीं पाएगा, जिसको कि 10 धारा नहीं याद है, और वह व्यक्ति मैं सुन चुका हूं फेसबुक में कि वो धारा का एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से करते हैं। मैंने कल ही सुना था एक जगह ये समझा रहे थे कि अब डकैती का व्याख्या क्या बदलेगा। अरे डकैती का व्याख्या थोड़े बदलता है, कहां से वकालत किए हो यार। ये बार बार कह रहे थे कि आईपीसी के धारा का खाली जो है धारा बदल दिया गया है, अब जो है मर्डर का व्याख्या थोड़े बदल जाएगा। अरे इसका मतलब है कि आपको धारा का इफेक्टिवनेस नहीं मालूम है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके ऊपर। पहले डकैती में अगर किसी का हत्या हो जाता था तो उस पर क्या सजा होगा वो मौन होता था, पुलिस को 2 उसके ऊपर लगाना पड़ता था, 4। एक डकैती वाला आईपीसी का धारा लगता था और एक मर्डर वाला धारा लगता था। अमित शाह जी ने इसमें दोनों को एक कर दिया है। बढ़िया से पढ़ो यार, खाली फेसबुक में आकर के, और जो बेचारे को कानून नहीं मालूम है उसमें हीरो बनने से तुम बड़ा वकील नहीं बन जाओगे यार। तो मैं आज आदिवासी समाज को यही आगाह कर रहा हूं कि एक अनुभवहीन वकील चैतर वसावा के केस में आम आदमी पार्टी ने क्यों लगाया है। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी चैतर वसावा के माध्यम से आदिवासी समाज में राजनीति करना चाह रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।